पुराण की भव्य कथा। भगवान शिव की कथा कर रही है, दिल से, हृदय से, चित्त से भगवान से जो मांगा क्या है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से हृदय की बात करते हुए मूल मंत्र का स्मरण सब करेंगे। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा का पंचम दिवस, पांचवा दिवस विराम का रहेगा। इसलिए दिल से कहो बाबा से कि बाबा खाली मत भेजना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सर्व दुख काटो मारा, ओ भोला सर्व दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, हृदय से, चित्त से, मन से जो मांगा वो शिव दिया। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार करा, जो विदल उत्कल को मारा तो वो कुंदुक जाकर शिवजी के चरणों में गिरा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिवजी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिए। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखें तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता है। तो फिर आप जल चढ़ाइए और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? दो महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें और एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंदा, मटका, हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट, 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का। एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर, तो फोटो आया है कोई वेंटिलेटर पर, मोनिका सोनी जयपुर से। एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। 14 फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं।
मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है तो निवेदन करूंगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें। और जैसा जल बताया है बेलपत्री का जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव के ऊपर विश्वास अगर भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। 2 नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये 2 नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल, शंकर झेल। वचन दिया है भगवान शिव ने इस नाम पर। जब कुंदुक फेंका गया माता पार्वती के पास से विदल उत्तर को मारने के लिए, वो कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया। शिव जी के चरण, शंकर भगवान के चरण में जैसे ही जाकर गिरा तो थोड़ा सा रक्त का भाव आया। रक्त का भाव आया, देखा पार्वती जी की आंखों में जल भर गया। शिव जी कहते हैं तू क्यों चिंता करती है पार्वती, तेरा कुंदुक मेरे चरणों में आकर पड़ा है, मेरा नाम कुंदकेश्वर होगा। जो हृदय से इस कुंदकेश्वर नाम का जप करेगा या स्मरण करेगा, उसके जीवन के सारे दुख, बीमारी, रोग और उसके काल को मैं हर लूंगा और उसको आनंद प्रदान करूंगा। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण बड़ा आनंदित है, बड़ा महाराज। समय आया, आगे वर्णन आया, भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान गणेश जी की महत्वता का बखान किया। माँ पार्वती मैया जो तन पर उपटन लगा कर गई थी और उससे जो गणेश जी का निर्माण किया था, जो गणेश जी उन्होंने बनाए थे, वो गणेश जी को स्वरूप प्रदान करा। उनका शीश जो भगवान शिव ने काट दिया था, हाथी का मस्तक लगाया है उनको, और वो गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बनकर विराजमान, बुद्धि के। समय आया, माता पार्वती जी ने कहा प्रभु घर में बैठे हैं, इनका मंगल विवाह होना चाहिए। विवाह प्रसंग की जब बात आई, किससे विवाह किया जाए, किससे कहा? देव ऋषि नारद को बुलाया तो नारद जी से कहा कि बच्चों का विवाह करना है तो पहले किसका करना है, पूछा गया। देव ऋषि नारद ने पूछा तो भगवान बोले कि देखो कार्तिकेय का विवाह तो कभी भी हो जाएगा क्योंकि दिखने में थोड़ा ठीक, पर जो गणेश जी है इसको हाथी का मुंह लगा है, सूंड है, बड़े बड़े कान है, दांत भी लंबे लंबे हैं, इसको छोरी कौन देगा? तो थोड़ा यही सोचा जाता है छोरा ब्याह तो थोड़ा सा ठीक ठिकाने का पहले कितना ध्यान रखा जाता था कि साहब छोरा अच्छा होना चाहिए, छोरा बढ़िया, बहुत ध्यान दिया। देव ऋषि नारद ने प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ सूचना करी। प्रजापति विश्वरूप जी ने संकल्प लिया था कि मेरी दोनों बेटी का जन्म एक साथ हुआ है तो इनका विवाह भी एक साथ ही करूंगा। ये दोनों का अगर जन्म है
एक साथ, तो एक साथ मैं इनको ब्याह करूंगा। देवऋषि नारद ने कहा कैसा लड़का चाहिए? प्रजापति विश्वरूप जी बोले जमाई ऐसा हो कि बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है। नारद जी बोले बिल्कुल ऐसा ही दूल्हा है। एक बार गणेश जी महाराज बैठ जाते तो 10 दिन तक उठते ही नहीं है, दमदार। मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, कान ऐसे हो बड़े बड़े, सुन ले। नारद जी बोले कानों की तो पूछो ही मत, सुपड़े से कम नहीं है। शादी में ये 2-3 चीजें बड़ी काम की रहती है। वो ऐसी रही, क्या बोलते हैं इसको, रही ना, मथने वाली, एक मूसल, सुपड़ा, ये बड़ा काम का होता है। इसको माता ऐसा पल्लू में लेती है और ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, परछन, क्या बोलते हैं इधर राजस्थान में परछन ही बोलते हैं, ऐसा ऐसा उसको करती है, बड़े काम की होती है। किसी ने पूछा गुरुजी ये मूसल क्या काम आता है? शादी में माताएं ऐसा पल्लू में लेके फिर ऐसा करती है उसको, ऐसा। और 2 जगह होता है, एक जगह लड़के की माँ करती है, एक जगह लड़की की माँ करती है दूल्हे का। तो ये क्यों? तो हमने कहा वो जो मूसल है ना लड़के की माँ इसलिए दिखाती है बेटा, अभी तक घर में मेरी चली है, बहू आ गई और उसकी चली तो ये मूसल देख ले ऐसा कूटूंगी छठी का दूध याद दिला दूंगी। और लड़का जब बिहाने के लिए वहां गया ससुराल में और विदा होने लगी तो लड़की की माँ भी आ गई, वो भी लिए मूसल, जमाई सा वो भी लाई।